गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग ब्रदर, चीयर्स। चीयर्स सर। म्यूजिक। चीयर्स। वल्ला हबीबी, बताओ क्या खबर होती? खबरें बहुत सारी हैं। बोलो 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 कोई। जैसे हमारे यहाँ पे आईपीएल होता है, वैसे एक लीग होती है इंग्लैंड में, ठीक है, क्रिकेट का ही लीग है वो। तो उसमें बहुत सारे इंडियन ओनर्स हैं फ्रेंचाइजीज के। तो इन्होंने एक ये वहां पे पहुंच के खरीदने के लिए? हाँ, और इन्होंने वहाँ जाके अब क्या किया है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को हम ऑक्शन में नहीं लेंगे, खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये मतलब एक अनरिटन रूल टाइप है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लेना। कोई ऑफिशियल बैन नहीं है, बट इनकी तरफ से है कि जिन टीम्स को हम ओन कर रहे हैं। ऑफिशियल बैन शायद इंडिया में भी नहीं है। इंडिया में भी कहीं कोई चिट्ठी जारी नहीं करी है कि आईपीएल में आप नहीं लेंगे, बस वो स्विच ऑफ कर रखा है तो स्विच ऑफ कर रखा है। हाँ, फिर ऐसा ही कुछ अनरिटन रूल इनका है। तो इनका कहना है कि जो भी ऑक्शन में भी आएंगे ना, हाँ, नहीं खरीदना उनको। तो पीएसएल तो हमें पता है कितनी अच्छी चलती है, आईपीएल में खेलते नहीं है। अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे खेलने बिग बैश लीग, उसकी भी हमने कवर करा था। अब यहाँ से ही पत्ता कट, तो हर जगह से। मैं छोटी सी एक बात बताऊं। सर। अगर आपको पीएसएल को ठोकना है, अगर आप चाहते हो पीएसएल बंद हो जाए, तो मेरे पास एक बहुत बड़ा एक वो है। आईपीएल के साथ ये गेम नहीं खेलना, पर जो इंडियंस खरीद रहे हैं ना बाहर की, यूके की टीम, जो टीम्स चलाते हैं, सिंपल सी बात है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है ना, आप इसको रखो पीएसएल के आसपास, ठीक है। और आप दबा के पाकिस्तानी प्लेयर्स लो। एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तानी प्लेयर्स को आप लोगे, पीएसएल अपने आप बंद हो जाएगी। अगर इंडिया मना नहीं करता पाकिस्तानी प्लेयर्स को लेने में, पीएसएल कभी खड़ी नहीं होती। और पीएसएल आज भी नहीं खड़ी है। 15 साल हो गए, पता नहीं कितने साल हो गए, मुझे नहीं पता पीएसएल के। अभी भी पीएसएल जो है रेंग रही है सड़क पे, धीरे धीरे धीरे, कट 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 कट, एक कदम आगे लेती है, 5 कदम पीछे लेती है। इट्स नॉट अ वायबल एंटरप्राइज, क्योंकि पाकिस्तान में जो क्रिकेट है ना, उनकी अभी भी वो गली मोहल्ले वाले दिमाग चल रहे हैं उनके। सर, आप कह रहे हो पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीदो। मैं ये कह रहा हूं जो इंडियंस हैं, हाँ, जो विदेश में, यूके में लीग चला रहे हैं इंडियंस, अगर वो, मैं नहीं कह रहा खरीदो, मैं कह रहा हूं अगर वो खरीदते हैं, और अगर आप पीएसएल खत्म करना चाहते हो, अगर आप इनको यहां पे ले लोगे, तो मेरा ये पॉइंट है कि पाकिस्तानियों में इतनी पेट्रियोटिज्म या इतनी मुहिबुल वतनी नहीं है कि ये बोल दें कि हम नहीं खेलेंगे, कि हमें पीएसएल ही खेलना है। हाँ, वो कभी नहीं करेंगे। देखो, दो चीजें हैं, इंडियन बोर्ड अलाउ करे ना करे, इंडियन बोर्ड अलाउ करे ना करे, आप किसी इंडियन प्लेयर से बोल दो, आप विराट कोहली को बोल दो कि तुम्हें 50 करोड़ इंडियन में दे रहे हैं, तुम पीएसएल खेलो, विराट कोहली नहीं खेलेगा। आप बाबर आजम को बोलो कि हम तुम्हें 5 करोड़ इंडियन दे रहे हैं, बाबर आजम ऐसी लंबी सी 2 फुट की जीभ लगा के सामने खड़ा हो जाएगा, मुंबई में रेलवे स्टेशन पे ऊपर सर पे होल्डर रखे हुए, ट्रंक रखे हुए, ये पहुंच जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि ये इशू है बहुत बड़ा पाकिस्तानियों का। दे आर इवन टुडे, दे आर रेडी टू प्ले आईपीएल, दे आर रेडी टू प्ले एनीथिंग वेयर देयर इज मनी। ये किसी भी सूरत में, किसी भी लेवल पे पैसे के लिए खेलने को तैयार है। ये दुनिया भर की, जैसे इंडियन प्लेयर्स नहीं जाते, आपने देखा होगा इंडियन प्लेयर्स, क्योंकि आईपीएल इतना पैसा दे देता है, बोर्ड इतना पैसा देता है, जरूरत ही नहीं बाहर खेलने की। विराट कोहली क्या जरूरत है यार, ही डजंट केयर ना, ही डजंट, अमीर आदमी है। वैसे ही बाकी सारे दे आर वेल टेकन केयर ऑफ। पाकिस्तानियों को उल्टा है, दे विल गो एंड प्ले एनीवेयर, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि भारत के साथ जितनी भी लड़ाई हो। पाकिस्तानियों का एक सिंपल सा रूल है, देखो, मजहब अपनी जगह, पैसा अपनी जगह, बाकी हर चीज को ये लोग जोड़ देते हैं मजहब से, पैसे को नहीं जोड़ते कभी। कल अगर इजराइल क्रिकेट की, खेलता नहीं इजराइल क्रिकेट, लेकिन कल अगर इजराइल बोले ना कि हमारी क्रिकेट की लीग है और हम पाकिस्तानियों को इनवाइट कर रहे हैं, ये उछल उछल के जाएंगे यहूदियों के साथ खेलने के लिए, मैं ये कह रहा हूं। सर, अभी बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग हुई थी बहुत चर्चा में, बहुत अलग अलग चीज़ों को लेके। यार मैं एक बात बता रहा हूँ, शहबाज शरीफ अपने आप में नेटफ्लिक्स है सर, अपने आप में। वो और आसिम मुनीर गया था, नहीं गया था? शहबाज शरीफ का मैं आपको बताता हूँ, उसकी छोटी सी वीडियो वायरल हो रही है। तो ट्रंप कुछ बात कर रहा है, और उसमें भी जैसे इधर ना और कंट्री के हेड ऑफ स्टेट्स टाइप खड़े हैं, तो उसमें भी शहबाज शरीफ पीछे खड़ा है थोड़ा सा। तो होता नहीं कि अपने आप को दिखाने के लिए कि जय हिंद साहब, ऐसा, तो उसको सैल्यूट कर रहा है वो ट्रंप को। और ठीक है, क्या ट्रंप को क्यों सैल्यूट कर रहा है वो? बस कर रहा है, और किसी ने भी नहीं किया, सिर्फ उसी ने किया, और भी खड़े हैं उसमें। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पैसे दूंगा तो मुझे करेगा? बिल्कुल बिल्कुल।
पक्का? पक्का। आसिम मुनीर भी? दोनों। कितने, $10 में मान जाएंगे? ज्यादा है, $10 तो बहुत बोल दिया आपने। 10 में दोनों मान जाएंगे। हाँ, 10 में दोनों आ सकते हैं। एक को बाहर रखना था गाड़ी के पास, गेट खोल के। नहीं, पर मैं चाहता हूं कि मुझे एक राम राम बोले, एक जैन बोले, हो जाएगा? ठीक है सर, ठीक है सर। किया मतलब तो इसमें ट्रम्प ने वापस एक क्लेम किया है। क्या क्लेम हो सकता है वो? लड़ाई रोकी है, जहाज गिर गए हैं, यही तो होगा। और क्या करता है वो? यही तो करता है वो। बट इस बार फिगर थोड़े अलग हो गए हैं। क्या? बढ़ा दी भाई ने बोला कि मैंने 200% टैरिफ की धमकी दी थी, इस वजह से इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई रुकी, और इस बार जहाज गिरे हैं 11। पहले तो कम गिरा रहा था वो। पहले 5 गिरे थे, फिर 7 गिरे थे, फिर 8, फिर 10, अब 11 हो गए हैं पर। अच्छा, 6 कभी नहीं गिरे? तो ये पाकिस्तानी 6-0 क्यों करता है? ट्रम्प, देखो ट्रम्प उनका बाप है जो उनको पैसे दे रहा है। सर ट्रम्प ने पहले 5 गिराए, सर फिर डायरेक्टली 7 गिराए। ट्रम्प ने 6 नहीं गिराए। हाँ नहीं, 5, 7, 8, 10, अच्छा 9 भी नहीं गिराए यार। कमाल बंदा यार। फिर डायरेक्टली 10 गिरा दिए, फिर 10 गिराए, फिर 11, फिर 11 हो गए। अब मैं कह रहा हूं कि यार देखो इतना नहीं करना चाहिए। 12 दर्जन आते हैं 12 में, सर आप गिरा दो एक बार, 12 गिरा दो ना, 12 रफेल गिरा दे तो हमें भी सुकून मिल जाएगा। 12 गिर गया, बहुत है। बढ़ा दिए भाई ने ना अपने आप। हाँ, वापस से मतलब 11 का फिगर हो चुका है अब उनके हिसाब से। और करंट है भाई, करंट है एकदम। 200% टैरिफ का थ्रेट दिया था, जिस वजह से ये लड़ाई रुकी है, वरना नहीं। उसके सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको कपड़े फाड़ दिए उसके, टैरिफ कर रहा था तो। और शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने भी क्रेडिट दिया है कि ट्रम्प को थैंक यू, मालिक आप ही थे। आप ही थे, आप ही हो जो हो। और इस बार 11 में सर पहली रखी है उसने ट्रम्प ने थोड़ी सी, क्या? कि वो 11 महंगे वाले थे, अब आप समझ लो। अच्छा सुनो ना सर, तो क्या 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 फिर वो बात हो गई? शहबाज शरीफ ने हाँ, इसको ट्रम्प को कि जो ट्रम्प है, आपने प्रूव कर दिया कि आप पीस के इंसान हो, मतलब आपकी वजह से ही शांति कायम है, अगर आप ना होते शांति ना नोबेल होती। प्राइज के लिए नहीं रिकमेंड करा दोबारा? नोबेल के लिए नहीं बोला, पर हाँ। इन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट यू आर ट्रूली द सेवियर ऑफ साउथ एशिया। मेरी जान, पता नहीं इंग्लिश कड़क है बड़ा ये हैं। अब ये पता नहीं इंग्लिश कहाँ से लिखवाई है, क्या करा है। हाँ, चैट जीपीटी से पूरा मामला इसका है, शहबाज शरीफ का। बट ये क्या है, मतलब पाकिस्तान में चलती चैट जीपीटी? चलती होगी। खरीदने के लिए भी तो, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी तो पैसे चाहिए। नहीं, वो एक फ्री वाली भी तो आती है, फ्री वाली से कर लेते हैं। इतना नहीं, सब्सक्रिप्शन तो मैंने बहुत ज्यादा कर दिया। जो लोग टोरेंट पे तुरंदर डाउनलोड कर रहे हैं, तुरंदर, तो मैं लगता है चैट जीपीटी के लिए पैसे देंगे वो। सर बट मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ वैसे मतलब शहबाज शरीफ भी तो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, हाँ, तो मतलब बिल्कुल कुछ अपनी इज्जत का नहीं, उसको बेइज्जती महसूस ही नहीं होती। वो बंदा बुलेट प्रूफ है यार। आपने टेफलॉन कोटेड समझते हो आप? एक केमिकल होता है उसकी ना, कार के ऊपर आप परत लगवा सकते हो टेफलॉन, तो कीचड़ नहीं, वो स्लिप हो जाता है, या कोई धूल मट्टी होती है निकल जाती है। कार के ऊपर एक इनविजिबल सी परत चढ़ जाती है, ट्रांसपेरेंट ना, बहुत एक मटेरियल की, वो स्प्रे ऑन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड टेफलॉन कोटिंग। तो आप थोड़े से पैसे दे दो तो आपका शोरूम वाला आपकी टेफलॉन कोटिंग करवा देगा, यानी कि आपकी कार के ऊपर ना कोई भी चीज गिरेगी वो टिकेगी नहीं, वो निकल जाएगी। तो और पता भी नहीं लगता टेफलॉन कोटिंग से, और मेटल भी बिल्कुल सुरक्षित रहता है। इनकी इज्जतें जो हैं, आसिम मुनीर की, शहबाज शरीफ की, पाकिस्तानी अशराफी की, सारी टेफलॉन कोटेड इज्जत। इनकी इज्जत कभी खराब नहीं होती, इज्जत पे लेते ही नहीं लोग। हाँ बस उसने जहां ट्रम्प को देखा, ये देख, दो हैं हाथ के ना मोशन, एक ये हो, एक ये, यही आपको 2 चीजें आने चाहिए, ये बस सर। और जब पैसे मिल गए ये, फिर ये, पहले आपने सलूट करा, ये कर दिया, जैसे पैसे मिला ये लिया, बस ये इसी में है पूरी पाकिस्तान की सियासत। जहां कोई गोरा देखा सर, और ये जो क्रेडिट दे रहे हैं इनको कि आप ही ट्रूली सेवियर हैं साउथ एशिया के, आप पीस के इंसान हैं, लड़ाई तो एक भी नहीं रुक पाया वैसे अभी तक ट्रम्प मानता है। देखो ट्रम्प लड़ाई रोक पाया नहीं पाया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ट्रम्प मानता है। और पाकिस्तानियों को देखिए, बात यह है ना, पाकिस्तान एक कमजोर कौम है, वो टिक नहीं पाते, वो लेट जाते हैं, पर बड़बोले बड़े हैं। चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो। आप कभी भी देखना,
आपको याद है 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, आई थिंक 2025-24, पता नहीं कब की बात है, शहबाज शरीफ बोल रहा था कि आप जब अपने पड़ोसियों को शिकस्त-ए-फाश देंगे क्रिकेट की फील्ड में, ठीक है, और आप ये करेंगे और ये करेंगे, और उन सबको बता रहा था, जो क्रिकेटर्स थे ना, सबको लेक्चर दे रहा था। ये सिखाते भी जहर हैं, टोटल शिकस्त-ए-फाश। आपको बोलने की क्या जरूरत है? फिर इंडियंस ने वही वीडियो प्ले करके इनको ट्रोल करा। मुझे तो लगता है शहबाज शरीफ का भी यूट्यूब चैनल चल रहा है, उसको भी लाइक्स चाहिए, लाइक्स के लिए अपने आप को बंदर बना देता है वो। यूट्यूब से बड़ा गेम है सर उसका, हम नहीं समझ पाएंगे वो गेम। शहबाज का सर, शहबाज को महसूस ही नहीं होती यार। आप शहबाज को इंसल्ट कर लो, ह्यूमिलेट कर दो, फिर हंस के आ जाता है। पुतिन ने उसको वेट कराया 40 मिनट बाहर कमरे के, उसको कोई बेइज्जती महसूस नहीं हुई। कल फिर खड़ा हो जाएगा पुतिन के कमरे के सामने। उस पर ऐसा आना चाहिए। और एक फोटो वायरल हो रही है, उसमें सारे हेड ऑफ स्टेट्स खड़े हुए हैं, उसमें भाई को कोई एक कोना पकड़ाया हुआ है पीछे का कि वहाँ भाई खड़े हैं पाकिस्तान के, पीएम शहबाज शरीफ। हाँ, तो इतना कुछ करने के बाद कि इतना तो मतलब आपको भी सैल्यूट करेगा, थोड़ी सी इज्जत तो सर हम भी दे देंगे। आप देंगे नहीं देंगे? किसको? शहबाज शरीफ को ना, सैल्यूट करने के बाद भी नहीं? वो इस लायक ही नहीं है सर तो इसको ना एकदम, जो पैसे के लिए सैल्यूट करे सर उसका सैल्यूट रिटर्न नहीं। सैल्यूट इज अ फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग बिटवीन सोल्जर्स who follow a certain code of conduct, a code of honor. आसिम मुनीर has no honor, शहबाज शरीफ has no honor. मेरे $10 पे अगर ये मुझे सलूट कर रहे हैं तो मैं सलूट रिटर्न करूंगा इनका नहीं। पर हल्के लोग। तो उस फोटो में भी ना मतलब इतना ट्रम्प को प्रेज करने के बाद, इतनी तारीफ करने के बाद भाई को एक कोना पकड़ाया हुआ है कि पीछे खड़े रहो। इनको मिला भी कुछ नहीं। इन्होंने जो चापलूसी करी ना ऑन सीरियस फ्रंट, एक तो हम ऐसे ही मजाक उड़ाते रहते हैं इनकी, पाकिस्तान को मिला क्या? ट्रंप की इतनी चापलूसी, चप्पलें उसकी चूमी हैं, जूते के तलवे चाटे, सब कुछ इन्होंने, कोई कसर नहीं छोड़ी कि ट्रंप के सामने लेट जाए, कालीन बन जाए कि सर जमीन गंदी है सर, प्लीज हमारी पीठों पे आप पैर रख के जाएं सर आपके, वरना जूते गंदे हो जाएंगे। दे हैव गॉन टू दैट एक्सटेंट। व्हाट डिड पाकिस्तान गेट इन रिटर्न? व्हाट हैव दे रिसीव्ड इन रिटर्न? व्हाटएवर यू गेट इन रिटर्न, आपको ट्रंप $100 अरब भी दे देता, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है कि आप अपनी इज्जत दांव पे लगा के पैसे कमाओ ना। पर मैं कह रहा हूं चलो पाकिस्तानी है, उसका नॉट पाकिस्तानी अशराफिया लीडरशिप, उनका फील्ड मार्शल, उनका प्रधानमंत्री ऐसा ही है जो तलवे चाट के पैसे, उनको पैसे भी नहीं मिले, तलवे भी चाट लिए। यार कोई सेंस है इसमें? बताओ। इनके लिए चल सकता है। पाकिस्तान यूएस ने एक पैक्ट साइन किया था। हाँ, और उसमें इन्होंने बात करी एक रीडेवलप करने की, न्यूयॉर्क रोजवेल्ट होटल की, दोनों मिलके। ये पीआईए का था ना ये पहले सर, ये रूजवेल्ट होटल, उसको रीबिल्ड कर रहे हैं दोनों मिलके। और बहुत बड़ा अच्छा खासा ट्वीट किया इस पे, पाकिस्तान की तरफ से आया वो ट्वीट, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, कि हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो रहा है और हम आगे चल रहे हैं दोनों एक साथ, और बहुत बड़ी बड़ी चीजें हासिल करने की। उसमें किसके लिए कर रहे हैं? इनका अमेरिकन पार्टनर कौन है? स्टीव विटकॉफ है, ठीक है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का। ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को घूस देने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने पहले भी कोशिश करी है, अब इनके पास देखो ना, यही मैं कह रहा हूं, आप आसिम मुनीर को यह बोलना चाहिए पूरी कौम को खड़ा करके, शहबाज शरीफ को, सब लोग हैं, जरदारी सब खड़े हैं, और इनको अपनी कौम को यह बोलना चाहिए कि बच्चों कमर कस लो, मेहनत करने का वक्त है, ठीक है, और कुर्बानी का वक्त है, मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, कमर अपनी कस लो, चलो रोल अप योर स्लीव्स एंड लेट्स गेट टू वर्क। और अगले 10 साल तक ना हम पाकिस्तान को स्टेबल कर देंगे। हमें किसी के सामने ये जो, अब देखो पीआईए की बिल्डिंग थी सर, ठीक है ना, एंड इट्स अ वेरी फैंटास्टिक प्रॉपर्टी। अब ये बेचना चाह रहे हैं, कोई भी न्यूयॉर्क का डेवलपर खरीद लेगा, कोई भी बड़ा डेवलपर न्यूयॉर्क का उसको खरीद लेगा। ये जो है ये क्यों बेचना है ट्रंप को? क्योंकि ये सोच, देखो ना, यही चक्कर है कि ट्रंप को बेचेंगे, ट्रंप के साथ इनकी जुड़त बढ़ेगी, ट्रंप के साथ इनका ट्रंप तारीफ कर देगा। ये सारा का सारा जो आसिम मुनीर है, आसिम मुनीर को पता है कि कुछ साल के बाद वो रिटायर हो जाएगा। सर भाई ऐसा तो नहीं कि ताउम्र तक वो 80 साल तक जिएगा तो 80 साल तक फील्ड मार्शल ही बना रहेगा। वो कभी ना कभी तो जाएगा घर, आज नहीं, कल नहीं, 5 साल 10 साल कभी जाएगा। ये इस तरीके से इंश्योर कर रहा है अमेरिकन डीप स्टेट के साथ कि आपने प्रेसिडेंट को इतना कर दिया और सब कुछ कर दिया। अब प्रेसिडेंट ट्रंप सामने तो नहीं आएगा सर, तो स्टीव विटकॉफ को सामने, और स्टीव विटकॉफ प्रेसिडेंट ट्रंप का दोस्त है। ये कुछ नहीं है, ये वही काम कर रहे हैं कि आपने
जो प्रेशर ग्रुप्स हैं या लॉबिइस्ट्स हैं, आपने उनको पैसे दिए कि ट्रंप के साथ मीटिंग करवा दो, ट्रंप के साथ ये करवा दो, किसी को पैसे दिए तो किसी ने इनकी मीटिंग सेट करवा दी, किसी ने इनकी बात करवा दी, ये इसी में खुश हैं। ये अपने मुल्क के लिए, ये भी काम अपने मुल्क के लिए नहीं कर रहे। इसमें भी कह रहे हैं कि देखो हमारी रिलेशनशिप यूएस के साथ। अरे सुनो यार, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वहां पे ये नहीं हो सकता है, वहां पे ये नहीं, आप नहीं चला पा रहे हो उसको, आप उसको बेच दो। आप बोलोगे साहब, मैं बता रहा हूं पाकिस्तानी को, इनको सिंपल चीज समझ में नहीं आती। बट सर इसमें एक पॉइंट था कि वो ना इसको बेच नहीं सकते हैं क्योंकि आईएमएफ का एक बेल आउट पैकेज चल रहा है। मैं समझ रहा हूं, को डेवलप कर रहे हैं ना। हाँ। ये स्टीव विटकॉफ, मैं ये नहीं कह रहा कि इन द सेंस कि बेच, इन द सेंस आप को डेवलप कर रहे हो। सर आपने स्टीव विटकॉफ को क्यों चुना? क्योंकि आपको पता है कि स्टीव विटकॉफ एक तो आपके मामलों में दखल देता है, स्टीव विटकॉफ। दूसरी चीज आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का राइट हैंड मैन है। पूरी दुनिया में ये सारा काम स्टीव विटकॉफ करवा रहा है। आपको लगा कि स्टीव विटकॉफ के क्लोज हैं तो आप ट्रंप के क्लोज हैं। ये एक और तमाशा है इनका, और ये तमाशा हर 6 महीने में कुछ ना कुछ करते रहेंगे। कभी सैल्यूट कर देगा, कभी व्हाइट हाउस पहुंच जाएगा, कभी रेड अलर्ट दिखा देगा, कभी होटल का। ये सोच रहे हैं किसी तरीके से 3 साल कट जाएंगे, 3 साल के बाद हम देख लेंगे। और जब तक ट्रंप रहेगा तब तक ये भी अपना कुछ कर खुरा के, अमेरिका का अपना कार्ड लेके, वो अपना पासपोर्ट लेके, अमेरिकन सिटीजनशिप लेके, आसिम मुनीर अपना बैठ जाएगा वहां पे पैसे वैसे बना के पूरा। भाई ये बड़े तीरंदाज हैं ये लोग, ये पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करते। दे आर ऑलवेज वर्किंग फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। इनका कोई ना नवाज शरीफ करता, ठीक है, ना आसिम मुनीर करता, ना जरदारी करता। पाकिस्तान ये अपने लिए करते हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं करते। ये सारे के सारे अपने बच्चों के लिए करते हैं, ठीक है। और यहां पे मैं इमरान खान को बेवकूफ बोलूंगा, बेवकूफ बोलूंगा, क्योंकि उसने अपने बच्चों के लिए नहीं करा। उसने बेवकूफ ने ये सोचा कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर दूं। वो बेवकूफ, आप बेवकूफ क्यों कह रहा हूं? एक्चुअली बेवकूफ नहीं है, वो ईमानदार आदमी। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट आपको ये देखना चाहिए कि अंधेरी नगरी चौपट राजा होता है। आपका जब माशरा करप्ट है, आप अकेले ऑनेस्ट आदमी लड़ रहे हो यार, वो खा जाएंगे आपको, इसलिए तो खा गए। उसकी एक आंख से उसको अंधा कर दिया यार। अगर वो अपने बच्चों के लिए करता तो सेफ रहता। अगर इमरान खान कल ये बोलता कि जनरल साहब आप बताइए आपको कितना चाहिए, मेरा इतना है, आप बताइए जनाब आपका कितना है, आराम से रहता। वो लंदन में उसके फ्लैट होते, उसकी प्रॉपर्टी। इमरान खान जेल में क्यों है? इसलिए नहीं कि आसिम मुनीर ने डाला है। इमरान खान जेल में इसलिए है क्योंकि इमरान खान ने हाथ नहीं मिलाया इनके साथ। कल इमरान खान जेल से एक मैसेज भेजे आसिम मुनीर को कि मुनीर साहब मैं आपके साथ हाथ मिलाना चाहता हूं, ठीक है, और आप मुझे फ्री पास दीजिए, और आप ये दीजिए वो दीजिए, मैं आपके साथ हाथ मिलाने के लिए मैं आपको ये मैं लिख के देता हूं कि मैं आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं इस्तीफा देता हूं और पूरी पार्टी को मैं अलग थलग करता हूं, कोई बात नहीं। बिल्कुल चार्टर्ड फ्लाइट में उसको लंदन भेजेंगे पूरे गाजे बाजे के साथ। या इमरान खान सिर्फ ये बोल दे कि बाकी आपके साथ अलाइंड है पीटीआई, आपके साथ अलाइंड है पीटीआई, पीटीआई वही करेगी जो आसिम मुनीर बोलेगा। आसिम मुनीर कल शहबाज शरीफ को लात मारेगा, कल फड़ाक फुटबॉल की तरह डुम से गया स्टेडियम के बाहर, और इमरान खान को बोलेगा खान साहब आप बैठ। इमरान खान जेल में इसलिए क्योंकि इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, और कोई स्टोरी नहीं है इसके, कोई लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है। ये जो पूरा बता ना फॉर्म 47 ये 47 ये सब है बैकग्राउंड में, सच है ये। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इमरान खान हैज नॉट कॉम्प्रोमाइज, देयरफॉर इमरान खान इज इन जेल। इमरान खान ने बेवकूफी कर दी। इमरान खान को, अगर इमरान खान अभी कॉम्प्रोमाइज कर लेता तो इमरान खान की अरबों डॉलर की, नॉट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसकी संपत्ति होती, उसकी प्रॉपर्टी होती, उसके दुबई में पेंट हाउसेस होते, उसके लंदन में पेंट हाउसेस होते, उसकी आबू धाबी में शॉपिंग मॉल्स होते, और आराम से अपनी जिंदगी अपने घर वालों के साथ वो काट रहा होता। इमरान खान काल कोठरी में इसलिए है क्योंकि इमरान खान ने हाथ नहीं मिलाया, कॉम्प्रोमाइज नहीं करा। ये छोटी सी बात है। और पाकिस्तानी अभी अडियाला जेल के सामने कम और कम और कम जा रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तानी एक्चुअली, मैं ये कहता हूं, मुझे किसी पाकिस्तानी को बुरा लगे तो आई एम सॉरी, लेकिन दे डोंट डिजर्व इमरान खान। आपको एक बात पता है कितने कैप्टन ने लिखा, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, कितने कैप्टन ने लिखा ना, वो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने, शुरुआत वहीं से हुई थी। आई थिंक ग्रेग चैपल किसने शुरू करा, पता नहीं किसने करा था। उसमें कपिल देव और अपने सुनील गावस्कर, ये इंडियन कैप्टन, उसमें पाकिस्तानी कैप्टन था कोई? नहीं। क्यों नहीं था? आपने कभी सोचा है? इंजमामुल हक कहां गया? मैं जानना चाहता हूं ये जितने भी पाकिस्तानी कैप्टन हैं आज की तारीख में, 5-6 होंगे पाकिस्तानी कैप्टन जो जिंदा हैं आज की तारीख में, फॉर्मर टेस्ट कैप्टन्स, इन्होंने क्यों नहीं बोला कि खान जेल में है, उसको ठीक इलाज। हम ये नहीं कह रहे खान को छोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे खान को छोड़ दो। आपके कोर्ट ने, आप कहते हो ना कि कोर्ट ने फैसला करा है खान जेल में रहेगा, ठीक है, आप उसका इलाज तो करवाओ जो इन लोगों ने करा है।
इलाज तो कराओ उसका। कपिल देव क्या कह रहे हैं, सुनील गावस्कर क्या कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं इलाज करवा दो उसका। ये थोड़ा ना कह रहे हैं उसको छोड़ दो, इलाज तो करवा दो उसका यार। वो तुम्हारी पहचान नहीं थी, तुम्हें कोई जानता नहीं था, पाकिस्तान को कोई जानता नहीं था। इमरान खान की वजह से पाकिस्तान को लोग जानने लगे, तुमने उसको जेल में और उसमें एक पाकिस्तानी का नाम नहीं है। देयर इज नॉट वन सिंगल पाकिस्तानी क्रिकेट कैप्टन हु इज विलिंग टू पुट हिज नेम। कुछ तो इनके साथ भी खेले होंगे। साथ में इमरान खान ने बनाया इनको। ये जो आज की तारीख में इतना फुदक रहे टीवी पे, इन लोगों को भाई कुत्ता नहीं पूछता था। ये खान की वजह से बने हैं, खान ने बनाया है सबको। और जब खान को सिर्फ इनकी आवाज की जरूरत है, ये चुप बैठे हैं। ये बहुत बड़ा गेम है, मैं बता रहा हूं। ये कितने कैप्टन आए, आप न्यूजीलैंड का कैप्टन है उसमें, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, इंडिया के कैप्टन है, इंग्लैंड के कैप्टन है, हैं 4-5 देशों के, से भी है शायद। वेस्ट इंडीज का क्लाइव लॉयड है उसमें यार। क्लाइव लॉयड बिग नेम यार। आई थिंक क्लाइव लॉयड इज देयर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सर मुझे एक बार लिस्ट चेक करनी पड़ेगी। हाँ देख लेना, कोई है वेस्ट इंडीज के हैं एक दो बड़े नाम है। दोस पीपल हैव पुट देयर नेम्स यार। पाकिस्तान का नहीं है उसमें। पाकिस्तान का नहीं है क्योंकि दे डोंट केयर। मैं बता रहा हूं ना, मैंने क्या बोला, जो भी पाकिस्तानियों के लिए अच्छा करे। मैं इमरान खान को क्यों बेवकूफ कह रहा हूं? जो भी पाकिस्तानियों के लिए अच्छा करे वो बेवकूफ है, ही इज अ फूल। जो इनके लिए अच्छा करे, जो इनके ऊपर तशद्दुद करे, जो इनको टॉर्चर करे, उसको सलाम करते हैं। ये आसिम मुनीर को सलाम करना जो उनको ठोक रहा है, ठीक है। जो इनको टॉर्चर करे, जो इनके साथ बुरा करे, जो इनके साथ मुल्क के साथ, और बहुत बड़ा तगड़ा बंदा है यार शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ, ओ क्या बंदा है यार, क्या बंदा है। और जो इनका अच्छा करने की कोशिश करे कि तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा, बेहतरी होगी बच्चा, और डालो उसको जेल में। नॉट वन पाकिस्तानी कैप्टन और क्रिकेटर हैज कम अप एंड सेड दैट ये हमारा कप्तान था, इसने हमें पहचान दी, हमारी शनाख्त पूरी दुनिया में, आइडेंटिफिकेशन जो आइडेंटिटी जो हमारी है वो इमरान खान की वजह से है। वो फॉरगेट, मैं 1992 वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 92 वर्ल्ड कप। आते हैं जाते हैं, ठीक है, वो छोड़ दो, वो एक चीज है। इमरान खान ने उस कौम को उसकी पहचान दी, ठीक है। उसने शौकत खानम अस्पताल बनाया, ठीक है, गरीब अपनी मदर की नाम पे ना, उसने किसी से कुछ यहां से डोनेशन लिया, अपने पैसे लगाए, कुछ करके उसने, क्योंकि कैंसर, उसकी मां मर गई थी कैंसर से, तो पाकिस्तान में अस्पताल नहीं था, तो उसने बनाया लोगों का इलाज करवाने के लिए, सब कुछ कराया, ठीक है। आज वो जेल में है। और उस आदमी के लिए जिसने अपनी दौलत शोहरत इस्तेमाल करके लोगों से खुद के भी पैसे लिए, खुद इतने नहीं थे, लोगों से बोला कि भाई अच्छे काम के लिए आप पैसे दें, लोगों ने पैसे दिए, सब कुछ करा। वो आदमी जिसने अपने मुल्क के लिए सब कुछ करा, उसके मुल्क ने उससे मुंह मोड़ लिया। समझ रहे हो सर? इसीलिए बेवकूफ, जो पाकिस्तान के लिए अच्छा करे वो बेवकूफ है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, बांग्लादेशी स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, तो वो वांटेड थे एक पुलिस वाले के मर्डर में, हिंदू पुलिस वाला जो था सर। हाँ, और उनको भी पीछे दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ के पूछताछ करके वापस भेज दिया कि भाई वापस बांग्लादेश जाओ। बांग्लादेश जाके वो अपना वीडियो बना के बोल रहा है कि मतलब वहाँ मेरे साथ बदसलूकी करी गई, परेशान किया गया। और इधर से पुलिस ने क्लैरिफाई किया कि हमने कोई बदसलूकी नहीं करी, सिर्फ क्वेश्चन सेशन हुआ था इनके साथ, और उसके बाद हमने इनको वापस भेज दिया कि भाई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप वापस जाइए। पहला सवाल, मर्डर करने के बाद ये भारत पहुँचे कैसे? ये भारत कैसे पहुंचे? यहाँ पे 2.5-3 करोड़ बांग्लादेशी बैठे हुए, रोहिंग्या बैठे हुए, वो कैसे पहुंचे मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। क्या बात कर रहे हो? ये कह रहा है बदसलूकी करी। और इंडिया आए थे क्योंकि इनको फिनलैंड की एम्बेसी पे अपना वीज़ा लगाना था। क्यों, वहां पे क्या फिनलैंड की एम्बेसी नहीं है? भारत के थ्रू जाने का प्लान होगा मे बी। नहीं तो एक बात बताओ, आप बांग्लादेशी पासपोर्ट लेके आप भारत से कैसे लगा सकते हो? मुझे नहीं समझ आया। यहाँ बनवा लिया वो, पॉसिबल। आधार कार्ड लगा के। हाँ, ये सीधा आधार कार्ड उसको मिला होगा, बॉर्डर पर क्रॉस करते ही आओ जी आओ, स्वागत है, कहाँ के हो आप? वो बोलेगा मैं मालदा में पैदा हुआ, तो उसका एक आई कार्ड देखना, आधार कार्ड बनाओगा मालदा का। और डेट ऑफ बर्थ भी 1-1 होता है, मतलब 1 जनवरी को ही पैदा हुए होते हैं, देखा है मतलब मैंने। अच्छा हाँ। 1 तारीख को? हाँ 1 जनवरी। अच्छा 2 को कोई पैदा नहीं हुआ, सब 1 को? 1 जनवरी, बस साल अलग अलग होगा पर होता है 1 जनवरी है। 1 जनवरी का। सर चले? हाँ चलते हैं, चलो ठीक है भैया, ओके, राम राम।